पूर्व अवस्था पर्याय का जीव कौन था? सिंह की पर्याय में था। और क्या हुआ? जो हिरण को पकड़ रहा था उसी समय दो चार नीतिधारी मुनि आ जाते हैं और क्या करते हैं? वो उसको संबोधन कहते हैं, हे सिंहराज, हे बलराज, हे बलराज, तुम जिनराज बनने वाले हो क्या? तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, भगवान बनने वाले हो, तो तुम बनराज हो। और बनराज कौन होता है? बन का राजा। और राजा जो होता है वो प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा पर आक्रमण नहीं करता है, रक्षा करता है। राजा होता है वो पिता के समान होता है और प्रजा पुत्र के समान होती है। पुत्र कभी पिता का अपने जो है पिता अपने पुत्र का कभी बुरा नहीं करता है। ऐसा संबोधन करते हैं वो पानी पानी हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह हाथ जोड़कर लेता है और उस दिन से वह क्या करता है? वह हिंसा आदि का त्याग, मांस का त्याग और अपने जो है घास फूस खा के अपने जीवन व्यतीत करता था। वही जीव मतलब कहने का तात्पर्य कि मुनियों की वाणी हो वो भव से पार हो जाए। तो वह मुनियों की वाणी सुनी और वो भव से पार हो गया। कहा एक त्रियंश की पर्याय क्रूर प्राणी था और कहा जो देव पर्याय आदि को प्राप्त हुआ फिर आगे मनुष्य बन के तीर्थंकर बन गया। तो इसलिए मैं क्या कह रहा, जो सच्चा जैनी होता है वो क्या करता है? भगवान के दर्शन करता है, दूसरे गुरुओं की वाणी सुनता है। कभी भी तुम्हारे नगर में कोई साधु संत आए, सारे काम छोड़ देना। क्या प्रधान जी, रक्षाबंधन आ रहा है, क्या दुकानदारी का समय है, 1 महीना बिजी है, कहाँ गए उपाध्यक्ष महोदय? बोले महाराज 1 महीना तो बिल्कुल सावन का महीना और 1 महीना दिवाली का। मैंने ठीक है, हो गया आपका चतुर्मास। बोले बिजी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिजी रहना, लेकिन कम से कम कुछ क्षण के लिए गुरुओं की वाणी सुनने आ जाना, क्योंकि कल्याण उसी से होगा, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। यदि भव से पार होना है, चतुर्गति से पार होना है, तो गुरुओं की वाणी सुन लेना, पार हो जाओगे। और मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। क्या? मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते। कितने लोग होते आते हैं महाराज परेशान है, कोई मंत्र दे दो। क्या दे दो? मंत्र दे दो। अरे भैया तुम जैन धर्म में जन्म लिया है और तुम मुझसे मंत्र मांग रहे हो? तुम्हें तो जन्म से ही मंत्र मिला है। जब आप 45 दिन के हुए थे ना, क्या हुए थे? 45 दिन 40 दिन के हुए थे, मंदिर पहली बार आए थे, तो क्या किया था? मुनिराज ने, कोई साधु संत ने अथवा मम्मी पापा ने या कोई भी विद्वान ने आपको नमोकार मंत्र सुनाया था। सुनाया था नहीं सुनाया था? बोले जन्म से जब हमें नमोकार मंत्र मिला है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। विश्व के जितने भी मंत्र हैं उन सारे मंत्रों में नमोकार मंत्र का अंश है। तो ऐसा नमोकार मंत्र जो है महामंत्र है, जो इसको जप लेता है वहां सब पाप काट जाते जहां नवकार होता है। यदि आप नमोकार मंत्र, मैंने कहा था ना, यदि दिन का प्रारंभ हो तो नमोकार से प्रारंभ हो और दिन की समाप्ति हो हमारी हो। आंख खुले तो नमोकार मंत्र से हो और आंख बंद हो